हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा। एक बार फिर, क्या आपने कभी भूत देखा है? भूत प्रेत? नहीं ना। ज़्यादातर लोग साइंटिफिक रीज़न को मानते हैं और साइंस के तहत ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो वाकया हुआ वो आपके पैरों तले की ज़मीन खिसका देगा। आप भूत को मेरे साथ कुश्ती लड़ते हुए आधा घंटा लगातार उससे मेरी कुश्ती हुई और अंततोगत्वा हमने कैसे उससे अपनी जान छुड़ाई, ये जानना हर एक व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम मानव हैं और हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो किसी के पास नहीं है, और उसी अस्त्र से हम प्रेतों से भी बच सकते हैं। दोस्तों, मैंने उसी अस्त्र का अंतिम समय में अख्तियार किया। क्यों? क्योंकि अंतिम समय से पहले वो अस्त्र हमारे दिमाग में ही नहीं आया था। तो आइए शुरू करते हैं इस भूत की एक कहानी जो कि सच्ची है। घटना उस समय की है 2008 की जून महीने का दिन था और करीब 2 बजे होंगे। बहुत ज़्यादा धूप थी। मैं उस समय बक्सी का तालाब में रूम लेकर रह रहा था और ग्रेजुएशन कर रहा था। स्थितियाँ ये हुई कि मैं दोपहर को सो रहा था, तभी एक लड़का जिसका कि पड़ोस के में ही मैंने रूम दिलवाया था, अपने रूम से बस जस्ट लगे दीवार का केवल फ़र्क था और दूसरा रूम उसका था, और उस रूम से वह हाफता हुआ चिल्लाता हुआ आया, अब मर गए, अब मार दिया। तो हमने कहा, क्या बात है, नींद हराम किए हो? यहीं साथ में सोना चाह रहे हो? इसी वजह से ये सब चिल्ला पुकार मचाए हुए हो? तो उसने कहा, नहीं मिश्रा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चूंकि जूनियर था। मैं वहाँ से उठा और उसके रूम में लेट गया। एक्चुअली उसके पिताजी हमारे पास के ही रहने वाले थे, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम अपने लड़के को आपके साथ ही रोकेंगे। तो उसे मुझे अपने बगल में ही एक रूम खाली था, वही दिलवाना पड़ा। वहीं उसी में वो रुक रहा था। और आज उसके साथ जो ये घटना हुई थी, इससे वह बहुत ही डरा हुआ था, और वह डरते हुए और चिल्लाते हुए, जबकि शरीर से अत्यंत स्वस्थ था वह, लेकिन फिर भी भूत भूत होता है। मैंने नहीं माना, क्योंकि मैं साइंस का अभ्यर्थी था और मैं कैसे डर जाता। मैंने कहा, ये केवल बेवकूफ़ बना रहा है, और ठीक है, तुम आज से इस रूम में रुकोगे और मैं उस रूम में रुकूंगा। भाई, मैं उस रूम में चला गया। बिस्तर लगा हुआ था, तखत पड़ा हुआ था, उस पर गद्दा लगा हुआ था, फैन ऊपर चल रहा था, बल्ब जल रहा था। तब एलईडी बल्ब इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ करते थे, तो वही लाल वाला बल्ब, पीली रोशनी वाला, वही जल रहा था। दरवाज़ा बंद करके लेटने की हमारी आदत थी कि मैं कभी दरवाज़ा खुला करके नहीं लेटता था। अक्सर जब भी अकेले होता था, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया करता था। एक दिन तो लेटा रहा, उस दिन दूसरे दिन भी लेटा रहा, कोई दिक्कत नहीं मुझे महसूस हुई। तीसरा दिन जब हुआ, ठीक 1 बजा होगा, और 1 बजे आप जानते हैं कि मई जून के महीने में कितनी गर्म होती है, और उस गर्म में आँखें चौंधिया जाती हैं जो व्यक्ति बाहर निकलता है। हम लोग भी दोपहर में अक्सर लोग सो जाया करते हैं, हम लोग भी सो जाया करते थे, तो मैं भी सोने का प्रयत्न करने लगा। मैं सोने ही वाला था कि मुझे ये एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर अपना पूरा भार डाल रहा है। पैरों के ऊपर उसके पैर हैं, हाथों के ऊपर उसके हाथ हैं, और सीने पर उसका सीना है। मैंने
प्रयत्न करना चाहा कि इसको हटाऊं, ताकत लगाई, मैं उसे हटा नहीं पा रहा था। मेरे दोस्तों, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि फैन चल रहा है, लाइट चल रही है और दरवाजे की जो कुंडी है वह लगी हुई है। मैं अपने सारे प्रयत्न कर रहा था कि किसी तरह से मैं इसके चुंगल से छूट जाऊं, लेकिन नहीं छूट पा रहा था। उसने मेरे हाथ एकदम जकड़ लिए थे और तख्त पर मैं एकदम लेटा हुआ था। मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं अपने पूरे होशो हवास में था, सब कुछ मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने भी ताकत लगानी जारी रखी। ताकत लगाते लगाते वह समय करीब आधा घंटा हो गया। आधा घंटे तक मैंने जोर लगाया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो रहा था और मेरा शरीर भी अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था। आधा घंटे के अंदर हमारे हाथ की उंगलियां एकदम ऐंठने जैसी लगी थी और भार कम नहीं हो रहा था, वजन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आधे घंटे के बाद मैं नर्वस होने लगा। मुझे भय भी लगने लगा कि शायद अब इसके चुंगल से मैं नहीं छूट पाऊंगा। और जो बात सचिन कह रहा था, जरूर यह बात सत्य है। दिखाई तो कुछ पड़ नहीं रहा, शरीर हमारा रुका हुआ है वहीं पर। आवाज़ भी दे रहे हैं बाहर के लोग जैसे सुने, जो लड़के बाहर हैं या कोई अन्य फैमिली है वह सुने तो आए हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। अब मैं करूं तो क्या करूं? धीरे धीरे हमारे हाथ निष्क्रिय अवस्था में जा रहे थे, लेकिन दिमाग कह रहा था कि अगर हार जाओगे तो मर जाओगे, उसके सिवा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हारना नहीं है। अब हारेंगे नहीं, ताकत तो बची नहीं, ताकत उसके आगे कोई काम नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में हारने के सिवा कोई विकल्प भी नहीं था और दिल भी हारना नहीं चाह रहा था, मस्तिष्क भी हारना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मृत्यु का ऐसा भय होता है जिस भय के आगे दुनिया के सारे भय खत्म हो जाते हैं। लेकिन मजबूरी थी कि मृत्यु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो हमारे पूरे शरीर को एकदम दबाए जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक कहावत बुजुर्ग कहते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर काम नहीं करता है तब व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल करता है। मैंने भी सोचा कि अब हमारी शारीरिक ताकत तो क्षीण हो चुकी है और इसके आगे मैं अब कुछ करने योग्य भी नहीं बचा हूँ। ऐसी स्थिति में दिमाग मेरे पास है और भूत के पास दिमाग नहीं होगा। मैंने ऐसा सोचा। दोस्तों, उसके पास दिमाग है या नहीं है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैंने जो सोचा वह मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सोचा दिमाग का इस्तेमाल करें, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करें कैसे? उसने मेरे पैरों को दबा रखा था, उसने मेरे सीने को दबा रखा था, उसने मेरे हाथों को दबा रखा था। मैं करूं तो क्या करूं? इसी उधेड़ बुन में 2, 3, 4, 5 मिनट निकल गए। मैं कुछ करने के बारे में सोच रहा था कि अचानक हमारे दिमाग में एक युक्ति गूंजी। एक्चुअली मैं बाएं पैर से भी कमज़ोर था, तो हमारे पास एक ही पैर था और 2 हाथ, और वह पूरी तरह से हमको दबाए हुए था। फिर मैंने अनुमान लगाया कि दाहिनी साइड से ही हम लोग उतरते हैं और दाहिने साइड में यदि हम दाहिना पैर, जो कि हमारा मजबूत पैर है, उसको उठाकर यदि हम तख्त में एकाएक फांसें, पूरी ताकत के साथ उठाकर तख्त में एकाएक फांस कर इसको पलट दें, तो शायद पलटने से यह हमें छोड़ दे या गिर जाए नीचे। देखो, अब ये तो निश्चित था कि अगर वो पकड़े रहता फिर भी हमको दबा लेता, तो हम तो दबे ही थे। आधा घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था, हम उससे उबर नहीं पा रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, उससे राहत नहीं हमें मिल रही थी। तो हमने कहा मरता नहीं तो करता क्या, इस प्रयत्न के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मैंने एकदम शरीर का संयोजन
एक जैसा किया। दबाव जो पड़ रहा था उसको बर्दाश्त करते हुए मैंने दाहिना पैर एकदम से उठा करके और तख्त के नीचे जो वो पावा लगे होते हैं उनमें फंसाया और एकदम नीचे जमीन की तरफ पलट गए। जब जमीन की तरफ पलटे, चूंकि एकाएक वार था, अब पता नहीं उसे समझ में आया या नहीं आया, हम नीचे पलट गए। और ज्यों ही हम नीचे गिरे, मेरे दोस्तों, एक क्षण का भी समय नहीं लगा होगा। नीचे गिरना था कि दौड़कर मेरा कुंडी खोलना था। शरीर मेरा पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था, यहाँ तक कि शरीर कांपने लगा था। पंखा फर 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 चल रहा था, लेकिन फिर भी हमारे शरीर से पसीना भल 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 बह रहा था, ऐसे जैसे मैं अभी नहा करके आया हूँ। ज्यों ही दरवाज़ा खुला और मैं बाहर निकला तो दरवाजे के बाहर बरामदे में अंकल जी बैठे हुए थे, जो कि पड़ोस में ही रहते थे, उसी बिल्डिंग में। मैंने अंकल जी से कहा, अंकल जी, इस रूम में कोई दिक्कत है? अंकल जी ने कहा, क्यों मिश्रा, क्या हुआ, कुछ महसूस हुआ? अरे हमने कहा, ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ये बवाल मत पूछो, स्पष्ट बताओ दिक्कत है या नहीं है। अंकल जी ने कहा, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इस रूम में करीब 10-15 वर्ष पहले एक लड़की ने फांसी लगा ली थी, और वह अक्सर जो भी इसमें रहने आता है उस पर वार करती है। लेकिन उसकी एक विशेषता यह है कि वह सदैव अकेले में ही वार करती है। जब भी आप 2 या 2 से अधिक लोग इसमें लेटेंगे, वह कभी भी वार नहीं करेगी। जब भी अकेले लेटेंगे तभी वह वार करेगी, और पूरी तरह से शरीर को तोड़ देती है। इसी वजह से यहाँ रहने वाले जितने भी किराएदार इस रूम में रहने आते हैं, वो 1 महीने से ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुकते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तो मैंने कहा, यार अंकल जी, पहले तो बताना चाहिए था कि कम से कम इसमें ये दिक्कत है। मैंने उन बच्चों को रोक दिया, और आज उनके साथ अगर ये दुर्घटना हो जाती, मैं जवाब देने वाला नहीं रहता। क्या जवाब देता उनके माँ बाप को? तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं था। खैर, जैसे कैसे इस चीज़ से परेशान होकर मैं अपने रूम में गया, और हमारे रूम में जहाँ वो जूनियर सो रहे थे उनको जगाया। वो उठे, उन्होंने मेरा शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ एकदम देखा, तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी, अटैक हो गया लगता है आप पर भी। अब मेरे पास ये स्थिति थी कि ना ही मैं उन्हें ये बताने में सक्षम था कि हाँ अटैक हो गया, और ना ही ये बताने में सक्षम था कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं ये बताता कि हाँ हमारे ऊपर उसने अटैक किया है, तो वो लोग उस रूम में नहीं जाते, और अगर नहीं बताता तो किसी न किसी के साथ अगले दिन भी ये हादसा हो सकता था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, परेशान न हो, अभी बताएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। और उन्हें बताया कि देखिए, उस रूम का ये नियम है कि उसमें जो भी लेटेगा 2 लोग लेटेंगे, 2 लोग लेटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे दोस्तों, उसके बाद हम 2 लोग उसमें लेटते थे। वैसे वो खाली पड़ा रहता था, एक ही रूम से सब सारा काम चलाते थे, और जब लेटना होता था तब 2 लोग उस रूम में जाते थे और दोनों लोग एक साथ लेटते थे। इस तरह से रहते हुए करीब 1 वर्ष तक हम उस रूम में रहे। दोबारा कभी भी ऐसी घटना हमारे साथ नहीं घटित हुई। हालांकि मैंने लगातार एहतियात बरता, कभी भी अकेले उस रूम में ना ही मैं सोता था और ना ही मेरे जूनियर्स कोई सोते थे। ये जो घटना थी, ये घटना बताई गई घटना नहीं थी, हमारे ऊपर स्वयं घटित हुई थी, और ऐसी घटित हुई थी कि मुझे तो ये लगा था कि अब शायद मेरे प्राण ही ले लिए जाएंगे, क्योंकि उसका दबाव आज भी जब याद करता हूँ तो हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इतना भयभीत हो जाता हूँ जितना भयभीत शायद मैं अपने जीवन में कभी नहीं हुआ हूँ। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि यदि कोई व्यक्ति ये बताता है कि वास्तव में यहाँ पर कोई
वाह शक्ति है तो उसे माने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस स्थान को छोड़ दो, वहाँ से चले जाओ, लेकिन हठधर्मिता मत करना, क्योंकि मैंने जो हठधर्मिता की उस हठधर्मिता का ही ये परिणाम था कि उसके द्वारा हमारे ऊपर इस तरह का भीषण अटैक किया गया। यदि मैंने भी उसकी बात मान ली होती तो शायद मेरे ऊपर भी इस तरह का कोई भी स्थिति नहीं बनती। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि मेरी ये कहानी पहुंचे, मैं इसलिए चाहता हूं कि लोग जागरूक रहें और ऐसी जगहों से खुद को थोड़ा सेफ रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।